हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी लाई हूँ। एक समय किसी राज्य में हरिदास नाम के विष्णु भगवान के सेवक और उनकी पत्नी गुणवती रहती थी। गुणवती बहुत सुशील और विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए थे। एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया था, परंतु धर्मराज जी का पूजन उसने कभी नहीं किया था। अतिथि सेवा से भी वो कभी पीछे नहीं रहती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्मपरायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ समय बाद गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक ले गए। वहाँ उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान है, उनके पास चित्रकूट भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहाँ ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने गुणवती जी के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास भी थे। उनकी उदासी गुणवती जी को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई दान पुण्य आदि व्रत नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महा पुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरा पूजा अर्चना शुरू करना चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति सदा मेरे पास सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इस यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक में वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बात बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तब स्वर्ग में उसका आदर सत्कार किया गया।